कोडिंग बैकग्राउंड कितना हेल्प करता है एमसीए के फर्स्ट ईयर में? बीसीए में मेरे फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि मैंने C++ जावा सीखा था। मैंने अभी एक सोलो लर्न साइट बनाई, एजुकेशनल वेबसाइट। सर मेरा एक्चुअली कोडिंग बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था। तो जो मतलब कोडिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं लोग, उनके साथ आप बैलेंस में आ चुके हो। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद शुरुआत में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई। मैंने फिर सीखा, C++ सीखा, कुछ कोचिंग्स वगैरह भी गई थी मैं। नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में लाइक टक्कर दे सकते हैं, बराबर की है। क्या एमसीए कोर्स एक राइट चॉइस है बीसीए स्टूडेंट के लिए? बीएससी, बीकॉम, बीबीए जैसे स्टूडेंट्स के लिए एमसीए कोर्स मुश्किल है या फिर वो आसानी से उसे कर सकते हैं? तो आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए हम आ गए हैं डायरेक्ट सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में, जहां पे हम मिले हैं एमसीए स्टूडेंट से जो देंगे आपके इन सवालों के जवाब। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एमसीए फंडास पे हम डिस्कस करते हैं ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे एमसीए रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इन स्टूडेंट्स के पास। कोडिंग बैकग्राउंड कितना हेल्प करता है एमसीए के फर्स्ट ईयर में? अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो क्या फर्स्ट ईयर आपका मुश्किल हो जाता है एमसीए कोर्स में? आइए जानते हैं एमसीए स्टूडेंट से जो आ रहे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से। ओके, सो मेरे लिए बेसिकली कोडिंग काफ़ी इजी लग रहा है अभी, बिकॉज मैंने जैसे अपने स्कूलिंग के टाइम पे कॉमर्स प्लस आईपी लिया था, तो आईपी काफ़ी हेल्पफुल था। देन उसके बाद मैंने बीसीए किया, तो बीसीए में मेरे फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि मैंने C++ जावा सीखा था। एंड बेसिकली बीसीए में मुझे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आया था काफ़ी। मैंने फ्रीलांसिंग किया एंड मल्टीपल कोर्सेज़ किए। उसमें मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड अभी जो बेसिक में अपने मतलब फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं जैसे रिएक्ट हो गया, Node.js हो गया, MongoDB हो गया, ये सब सीखा था। एंड अभी एमसीए में मैं डेटा एनालिटिक्स पे स्विच कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ कर रहा हूँ, जैसे पावर BI के लिए कोर्स हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया। सो आई थिंक मेरे लिए कोडिंग काफ़ी ईजी है एमसीए में। एक्चुअली सर मेरा कोडिंग बैकग्राउंड ही था। 11-12 से ही मैंने काफ़ी कोडिंग पे फोकस करा था। लाइक 11th में ही मैंने कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करी थी एंड जिसमें मैंने C++ से ब्लाइंडली कमांड कर लिया था। एंड देन बैचलर्स में मैंने C ही लैंग्वेज के ऊपर DSA के ऊपर वर्क करा था। एंड उसके साथ ही मैंने एक और डोमेन चूज़ करा था अपना वेब डेवलपमेंट का फुल स्टैक, जिस पर मैंने काफ़ी वर्क करा एंड काफ़ी लाइव प्रोजेक्ट्स भी करे। एंड देन मेरे को समझ नहीं आया था कि अब इन प्रोजेक्ट्स को करने के बाद क्या करूँ। देन मेरे एक मेंटर हैं जो नोकिया में काफ़ी टाइम से डाटा एनालिटिक्स की जॉब कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि तू एमसीए कर सकता है क्योंकि अभी तेरे पास बीसीए की डिग्री एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उसको एडवांस जा सकता है उस चीज़ के लिए। तो मैं एमसीए में आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन किया अपना सेज सनस्टोन। उसके बाद मैंने इसमें काफ़ी लाइव प्रोजेक्ट्स पे और वर्क करा, जैसे कि मैंने अभी एक सोलो लर्न साइट बनाई, एजुकेशनल वेबसाइट। नेटफ्लिक्स की अपन ने क्लोन साइट बनाई है मैंने। उसके बाद एक चैटबॉट बनाया AI/ML के लिए, जो मेरा बैचलर्स में डोमेन था, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी लाइव वर्क करा है, उनको एग्जीक्यूट करा है, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा दे रहा है। और अगर बैचलर से देखा जाए तो मुझे अभी कोई एमसीए परस्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं काफ़ी टाइम से क्लियर हूँ अपने हर कॉन्सेप्ट को लेके। एंड कोडिंग वगैरह में अगर कोई भी बिगनर स्टूडेंट आता है, लाइक बीसीए से एमसीए में आते हैं, या कुछ बच्चे 12th पास होकर भी बीसीए में आते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी का करियर अपॉर्चुनिटी देख के आप कोडिंग्स पे फोकस करो। लाइक पाइथन, जावा आप सीख सकते हो कि इन्हीं का भी आगे फ्यूचर चल रहा है। सर मेरा एक्चुअली कोडिंग बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था। मैंने 11-12 कॉमर्स प्लस आईपी से किया था एंड देन मैंने बीबीए लिया था। तो ये 3 साल मेरे मतलब पता ही नहीं चला कब चले गए। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है। देन मेरे कलीग ने मुझे गाइड किया कि लाइक तुम आईटी सेक्टर में जा सकते हो। तो उन्होंने बोला पहले C सीख के देखो, लाइक बेसिक लैंग्वेज रहती है। तो C सीखने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ मैं ये कर पा रही हूँ। उसके बाद मैंने एमसीए में एडमिशन लिया एंड एमसीए में मैंने C को थोड़ा सा मतलब लाइक एडवांस लेवल पे सिखाया उन्होंने अच्छे से। C++ सीखा मैंने और फिर उसके बाद मैंने लाइक वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे वर्क किया है। लाइक अभी कॉलेज में हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का कंप्लीट हो गया है और अभी रनिंग में मैं पर्सनली React.js पे इंटर्नशिप कर रही हूँ सेलेबल टेक्नोलॉजी के साथ एंड लर्निंग पाइथन करेंटली। तो मतलब फर्स्ट ईयर आपका स्मूथ रहा है कि एफर्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे कोडिंग में? थोड़ा एफर्ट्स तो लगा है क्योंकि बिल्कुल मुझे कोडिंग कुछ नहीं आती थी, तो मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है सीखने में। बट नाउ आई एम लाइक हो रहा है, अच्छे से हो रहा है।
ठीक है, तो जो मतलब कोडिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं लोग, उनके साथ आप बैलेंस में आ चुके हो? जी सर, बिल्कुल। अगर लाइक नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में लाइक टक्कर दे सकते हैं बराबर की है। जी सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी कंप्यूटर साइंस में। तो मेरा कोडिंग था, लेकिन वो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था, तो मैं फैमिली रीजन के कारण वो अटेंड नहीं कर पाया वो लेक्चर, और मुझे फिर कुछ नहीं आता था। 3 साल के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं थी कोडिंग के बारे में। तो मैंने सोचा मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो मैंने सर्च किया, बहुत जगह जाके गूगल पे सर्च किया, वीडियोस देखे बहुत सारे। तो मैंने डिसाइड किया कि एमसीए मेरे लिए बेस्ट है। तो अब एमसीए में जाने के लिए मुझे कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एडवांस पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए फिर मुझे टाइपिंग भी नहीं आती थी, तो मैंने पहले टाइपिंग सीखी, टाइपिंग करना सीखा, 1 महीना टाइपिंग को दिया। फिर मैं आया इंदौर में, बिग सिटी में, और यहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मैंने 1 साल तक C++ और पाइथन सीखी, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस है और मेरे को आगे जाके काम आएगी। और फिर मैंने एडमिशन लिया सेज में, मतलब हमारे कॉलेज में। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद शुरुआत में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, 1-2 महीने प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में जैसे मैंने मल्टीपल वर्कशॉप अटेंड करी, अलग अलग जगह जाकर वर्कशॉप अटेंड करी, बहुत सारे मैंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, तो मुझे बहुत सारी नॉलेज गेन हो गई। और कोडिंग में मैं अभी DSA कर रहा हूँ C++ में, और मैंने मेरे कोर सब्जेक्ट मेरे बहुत मजबूत हो गए। मैंने BSc में किया था कोर सब्जेक्ट का काम, और यहाँ पर ही मेरे कोर सब्जेक्ट के साथ जो थियोरेटिकल नॉलेज थी मेरी, उसको मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज में चेंज कर लिया है, जो मेरे को आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस तरह से मैं BSc से MCA में आ गया हूँ, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी 1 साल के अंदर। और मैं आगे जाकर बीटेक वाले बच्चों को और बहुत जो भी मतलब आगे जो भी कंपटीशन है उसमें मैं आराम से वो निकाल दूंगा, मेरी जॉब वो सिक्योर कर लूँगा, मुझे इतना विश्वास है। सर मेरा पहले कोडिंग बैकग्राउंड था, मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया था, बट मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, तो मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे कोडिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता था, मैं कॉलेज इतना नहीं जाती थी, सो इस वजह से। और फिर उसके बाद में मैंने कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन की, क्योंकि मुझे जब इस फील्ड के बारे में, IT फील्ड के बारे में जब मुझे पता चला, मेरे कलीग ने मुझे बताया कि तुम फोकस करो IT फील्ड्स पे, तो मुझे मालूम चला कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। लाइक मैंने फिर सीखा, C++ सीखा। मुझे पहले सिंटेक्स क्लियर नहीं थे और लॉजिक बिल्डिंग नहीं आता था मुझे, और मैं इसीलिए MCA में जब वो असाइनमेंट्स वगैरह मुझे देते थे, तो मुझे वो भी करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, मैं लेट सबमिट करती थी असाइनमेंट्स। बट फिर मुझे धीरे धीरे कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, एंड राइट नाउ मैं अच्छे से प्रिपेयर हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं कर लेती हूँ।